डेरा बाबा बड़भाग सिंह जी, जो कि ऊना के मैड़ी नामक स्थान के धोला घाट पर स्थित है, और इस डेरे की यात्रा करने से बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं और दोबारा कभी उनके शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। धर्मशाला से इस मंदिर की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पहुँचने के लिए समय लगेगा करीब 2.5 से 3 घंटे का। हम धर्मशाला से कांगड़ा, रानीताल, देहरा, परागपुर से मुबारकपुर से हम पहुंच गए हैं अभी अम्ब चौक पर। अब अम्ब चौक में हम किसी से पता करते हैं कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। भाग सिंह का दिए रास्ता भाग सिंह जाना है। जी जी मैडी। हाँ, ऐसे करना, यहाँ से निकल जाओ, बस यहाँ से चले जाओ, किधर जाना आगे पूछ जाना, किसी को मैडी जाना है। मैडी बाबा बड़भाग से बस सीधा। अच्छा, बोल रहे थे को नहरिया नहरियाँ आती है, यहीं से निकलेगा, वहाँ से रास्ता है। अच्छा यहीं से नहरिया निकलेगा। हाँ ठीक है। हम अब अम्ब चौक से निकलकर चलते हैं नहरिया स्टेशन की तरफ। अम्ब से थोड़ा आगे आने के बाद एक फिर से चौक आएगा, और चौक पर बता रहे हैं कि जो राइट वाला रास्ता गया वो गया गांव सूरी की तरफ, और जो लेफ्ट वाला रास्ता गया वो गया नहरी की तरफ और मैडी की तरफ। तो इस चौक से नहरी जो है वो 4 किलोमीटर है, और जो मैडी जहां पर हमने जाना है वो है 6.5 किलोमीटर। तो हम अभी मैडी की तरफ टर्न हो रहे हैं। ये भाग सिंह के रास्ता कहाँ से? वो सामने अंदर को टनी बिल्डिंग के साथ है अंदर। ठीक, धन्यवाद। यहाँ से फिर एक चौक आएगा, और चौक में लिखा हुआ है कि जो मैड़ी है वो है मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से, और हमने इस बार राइट टर्न लेना है। चलिए जानते हैं बाबा बड़भाग सिंह जी के बारे में। कहते हैं कि 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह जी के पुत्र बाबा बड़भाग सिंह जी पंजाब के करतारपुर से यहाँ आकर बस गए थे। क्यों बस गए थे? क्योंकि अफगानी फौज के हमले से बचते बचाते बाबा जी और उनका परिवार मजबूर होकर इस पहाड़ पर पहुंचे थे। जब बाबा जी इस नीचे वाला जो खड है उस खड के पास पहुंचे और उन्होंने वापस मुड़ के देखा, तो देखा कि जो अफगानी सैनिक थे उनका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच गए थे। तब बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाकर उस खड में जबरदस्त बाढ़ ला दी, जिससे जो अफगानी सैनिक थे वो आधे बह गए, और जो कुछ बच भी गए थे वो हार मानकर वापस लौट गए थे। ये रहा सामने गुरुद्वारा। दूर से जब देखा इसे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आसमान के स्वर्ग में एक सुंदर सा महल बना हो, बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत। अब हम जा रहे हैं सीधा धौली घाट की तरफ, जहां पर है चरण गंगा। कहते हैं कि पहले इस स्थान पर कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी, जिसका कारण यह था कि जो एक प्रेत आत्मा था उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक छाया हुआ था। जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो कई लोगों को उसने अपने वश में करके पागल बीमार कर देता था, और कई लोगों को बुरी यातनाएं भी देता था। जब बाबा जी तपस्या में लीन बैठे थे ना, तो उस वक्त उसने बाबा जी को भी अपने वश में करना चाहा। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वह बाबा जी का ध्यान नहीं भटका सका और बाबा जी का कुछ बिगाड़ नहीं सका। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बाबा जी की उस प्रेत आत्मा से जोरदार लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में प्रेत की हार हुई। तब बाबा जी ने उस प्रेत आत्मा को एक पिंजरे में कैद करके रखते हुए ये कहा कि जो कोई भी
भूत प्रेतों और जादू टोनों से पीड़ित लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन सबके भूतों को भगाएगा और उन्हें ठीक करके देगा। तब प्रेत ने भी बाबा जी की हर बात को मानते हुए यहाँ पर पहुंचने वाले पीड़ित लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। मोनवा से सामने ना सीधे वो आगे अब हम जा रहे हैं चरण गंगा में स्नान करने के लिए। कहते हैं कि एक बार इस डेरे में पहुंचने के बाद, चरण गंगा में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति पर कभी भी भूत प्रेतों का साया नहीं रहता है और उस पर जादू टोने का असर भी नहीं होता है। जहाँ बाबा जी मेहनत करना भाई इस बीच में नाम दे रहा था बाबा जी जो बाबा जी आपका नाम दे रहा था बाबा जी ते बच्चे ने बाबा जी बाहर के रास्ते खोले बाबा जी ते जाके जरूर का बीजा बात करना बाबा जी ते अखरी मेर करी बाबा जी के दी हाजिरी प्रभाव करने ते और पूरी निकले यात्रा के बदल जाए करना एक ही साइज चलो के देख लेते आ जा ये एरिया हाँ ठीक है। ठीक है। चरण गंगा में स्नान करने के बाद हमने सिर ढकने के लिए एक एक रुमाल ले लिया, क्योंकि हमें बाबा जी के दर्शन के लिए अंदर जाना है, जहाँ पर कैमरास बिल्कुल अलाउड नहीं है किसी के लिए भी, तो हम अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को। पाल सिंह रिंकू दे नाम दे रहा था बाबा जी ते बच्चे दे बाबा जी बढ़िया घर च संजोग जोड़े बाबा जी ते जल्द एक दूसरी कहानी के अनुसार जब बाबा जी तपस्या के दौरान अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग भ्रमण के लिए चले गए थे, तो काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद भी जब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं देखी, तब परिवार वालों ने उन्हें मृत समझकर उनका दाह संस्कार कर दिया था। जब बाबा जी वापिस लौटे और अपने शरीर को न पाकर बहुत ही दुखी हुए थे, वह वापस जाने लगे, तब उनके परिवार वालों को भी काफ़ी पछतावा हुआ था। खासकर उनकी पत्नी अत्यंत दुखी थी और बाबा जी की याद में रोती रहती थी। तब बाबा जी से अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पत्नी को वचन देकर ये कहा कि वो यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रहकर दीन दुखियों की हर पल सेवा किया करेंगे। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने भूत प्रेतों से निजात पाने के लिए पहुँचते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नए ब्लॉग में नई जगह पर। तब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जय बाबा बड़भाग सिंह जी की।